100 साल हो गए, अंग्रेजों से पहले वो डिमांड कर रहे थे अपने राज्य के लिए, लेकिन अभी तक भी केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही है। संसद भवन का ये बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। अब मैं आपको एक पॉइंट की बात बताऊं नॉलेज, लेकिन अपना इंडिया का पॉलिटिक्स बड़ा खतरनाक है, राजनीति बड़ी खतरनाक है, तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए। इनका तो क्या होता है कि जहाँ पे फायदा होता है ना, या कोई आंदोलन का बड़ा रूप ले, तब ये आवाज़ उठाते हैं। नमस्कार, राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो से आगे। बात करांगा देश के मई नया राज्य की जगह मांग उठन लाग रही है, मध्य प्रदेश हुए चाहे और भी राज्य, लगभग आप माना तो 20-25 राज्य की जगह मांग उठन लाग रही है। और सागे सागे बात करांगा राजस्थान के मई जगह नया जिला बनी है बांदलेर भी थोड़ी बहुत चर्चा जगह करांगा। आपने सागे पीसी भाई है, पीसी भाई राम राम सर। राम 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 राम। तबीयत पानी की अगर जी आप बात करें तो की है? ज़बरदस्त है, कई प्रॉब्लम है। हंसी की आ रखी है चेहरे में? हंसी तो खास आ जाए कुछ से, हंसी तो वैसे ही आ रखी है। फिर भी रीजन जाना तो पीछे को राज का ही है। इसो रीज़न यूँ है कि हमारी कोशिशें काफ़ी चल रही है और अपने भारत देश में कुछ नए राज्य बनने चाहिए, और उसके लिए रात दिन हम लोग प्रयासरत हैं। और काफ़ी राज्यों की मांग तो अंग्रेज़ों के टाइम से भी पुरानी है, तो बहुत ज़्यादा उनकी वो चल रही है डिमांड। देश की अगर आप बात करें तो कितना राज्य की मांग उठन लगी? 20-25 राज्यों की मांग हो रही है। अब आप देख लो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये अपने महाराष्ट्र कितने बड़े हैं, गुजरात, हजार किलोमीटर लंबे ये स्टेट। इतने में तो कई देश बन जाए, मतलब कि ये राज्य इतने बड़े हैं कि इस यहाँ पे तो आप इसको देश का नंबर लग जाए, देश बन जाए, इतने बड़े राज्य हैं। और इससे भी छोटे छोटे देश हैं, 200 देशों में इतने छोटे छोटे देश हैं। इजराइल क्या, इजराइल तो अपने जैसलमेर से भी छोटा होगा, तो इतने छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं ना, ये अपने छोटे छोटे देश हैं। और अब अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसलमेर का क्षेत्रफल तो केरला के बराबर है। तो अब सोच लो आप डेवलपमेंट कैसे होगा, कितना बड़ा है। अभी जो ये नए जिले बनते हैं ये बड़ी खुशी की पहले आप ये बात करांगा जगह नया जिला बने हैं इंग में राजस्थान ने कितना बेनिफिट मिलसी? तो नए जिले बने तो उसमें राजस्थान को बेनिफिट ही मिलेगा ना। तो राजस्थान को लाभ ऐसे मिलेगा अपने को कि भाई 50-100 किलोमीटर के अंदर आदमी आ सकता है, जा सकता है। प्रशासन की भी पकड़ मजबूत होगी, लाइक हरियाणा, उत्तराखंड, तेलंगाना और केरला की तरह। तो नए डिस्ट्रिक्ट तो बहुत फ़ायदा होगा ना। जैसे केसीआर ने बनाए, कितने नए जिले बनाए तेलंगाना बनने के बाद में। ये चलो इन्होंने मध्य प्रदेश बनने से पहले बना दिया, लेकिन ये बाद में बनने चाहिए थे। लेकिन इससे फ़ायदा ही होगा आम आदमी को, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अपने क्या रहा, पूरे इंडिया में चल रही 20 से 25 राज्यों की मांग। तो मतलब कि आने वाले टाइम में इंडिया में नए राज्य बनने चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन है कितनी, 33 करोड़, और वहाँ पे राज्य कितने हैं, 50। जापान की पॉपुलेशन है 12 करोड़ और क्षेत्रफल है राजस्थान जितना, 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर या थोड़ा ज़्यादा होगा, और वहाँ पे राज्य 47। ठीक है। जर्मनी की पॉपुलेशन है 16 करोड़ और वहाँ पे राज्य कितने, जर्मनी की पॉपुलेशन है 8 करोड़ और वहाँ पे राज्य कितने, 16। तो अब आप देखो ना रेसो, 50 लाख पे 25 लाख पे एक राज्य बन रहा है विदेशों में। ठीक है। और अपने इंडिया में पब्लिक 140 करोड़ और राज्य 28। अगर पूरे वर्ल्ड से अपने कंपेयर करें तो कम से कम 100 स्टेट होने चाहिए। लेकिन चलो 100 स्टेट छोड़ो, आप कम से कम 20-25 जो डिमांड हो रही है, जिनके लिए लोग आंदोलनकारी रात दिन लगे हुए हैं बेचारे, कितना तो इन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया है, कितना अपने राज्यों में प्रदर्शन किया है। और कई राज्यों में तो 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ हो गई है। तो 4th जनरेशन उनकी काम कर रही है। 100 साल हो गए, अंग्रेजों से पहले वो डिमांड कर रहे थे अपने राज्य के लिए, लेकिन अभी तक भी केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही है। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राज्य नहीं बना रही है। अच्छा, अभी जो नए संसद भवन बनी है तो अभी सीमा ज्ञान हुई आगे तो हो सके राज्य बने? ये जो अभी चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मुझे किसी की बड़ाई नहीं करनी, ये जो अभी डिसीजन लिया है ना ये संसद भवन का, ये बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। अब मैं आपको एक पॉइंट की बात बताऊँ, नॉलेज की चीज़ है, आपको उसके लिए रीड भी करना पड़ेगा। तो अपने क्या होता है कि जितने भी अभी नए राज्य बने, जो जैसे तेलंगाना बना, उत्तराखंड बना, ये अपने क्या बोलते हैं, ये अपना उत्तराखंड बना और छत्तीसगढ़ बना और झारखंड बना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई? उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि राज्य तो उन्होंने बना लिए लेकिन एमपी की सीट नहीं बढ़ा सके। अब आप सोचो कि यहाँ पे अपने जिले बनते हैं कोई भी राज्य में, तो एमएलए की सीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, नेचुरल है ना। तो एमपी की सीट बढ़नी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि 1975 में इंडिया चाहता था कि मैं जनसंख्या कंट्रोल करूँ। भारत देश की एक डिमांड थी कि जनसंख्या कंट्रोल करो। उसके चक्कर में क्या किया इन्होंने, जो डिलिमिटेशन होता है ना, परिसीमन, उसको फ्रीज कर दिया। अब इंडिया में 3 चीज़ें लगातार होती है।
3 चीज़ें बोले तो हर 10 साल में होनी चाहिए। जैसे अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वैसे ही इंडिया खुद अपडेट होना चाहिए। ऐसा संविधान में नियम है। जो अपने अम्बेडकर जी थे, उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने ये संविधान में नियम करके वो चले गए। जैसे 10 साल में जनसंख्या का वो जनगणना, ठीक है ना, सेंसस ऑफ इंडिया। और ये अपने सेकंड चीज़ क्या हो गई, जनसंख्या की जनगणना हो गई। और सेकंड चीज़ हो गया डिलिमिटेशन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। और एक हो गई अपने राज्य बनाना। तो SRC भी नहीं बनाया इन्होंने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग भी बनना चाहिए था परमानेंट। और ये डिलिमिटेशन भी होना चाहिए था, और जनसंख्या की जनगणना भी होना चाहिए था। कोई राज्य में जनसंख्या घट जाए 2 राज्यों की तो उसको मर्ज भी किया जा सकता है, ठीक है। और कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाए या क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे नए राज्य भी बन सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें लगातार होनी चाहिए थी। लेकिन अपना इंडिया का पॉलिटिक्स बड़ा खतरनाक है, राजनीति बड़ी खतरनाक है। तो 1975 में क्या किया कि इंदिरा गांधी ने वो फ्रीज कर दिया था जनसंख्या कंट्रोल के चलते, ये पॉपुलेशन कंट्रोल के चलते। उसके बाद में अटल जी आए तो अटल जी ने 3-4 नए राज्य बनाए और जनसंख्या भी वो अपने ये भारत की जनगणना भी हुई। लेकिन उन्होंने फिर डिलिमिटेशन था उस पर फिर उन्होंने स्टॉपेज लगा दिया 2026 तक। अब 2026 में अपना डिलिमिटेशन होगा पूरे इंडिया का और 888 हो जाएगी सीटें। जो संसद है अभी 543 सीटें, वो 888 हो जाएगी। जब सीटें बढ़ेगी तो राज्य बनने की उम्मीद है, क्योंकि अपने बात करें तो संसद भवन बड़ा बन गया और उसके बाद अभी सीटें बढ़ेगी तो फिर राज्य है उसका जब परिसमन होगा तब राज्य नहीं बन सकते। बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ेगी तो राज्य नेचुरली बनने हैं ना। आप समझो ना, डिलिमिटेशन होगा तो राज्य तो बनने हैं। आज सांसदों की संख्या बढ़ेगी हर जगह से और जिले भी बढ़ेंगे इंडिया में, और ये अपने MP की सीटें बढ़ेगी तो बनना है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि UP उठा लो, राजस्थान उठा लो, आप MP उठा लो तो, और ये अपना गुजरात उठा लो और ये महाराष्ट्र उठा लो, ये 4 राज्य तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बड़े हैं पॉपुलेशन में भी, क्षेत्रफल में भी। तो यहाँ पे 4 राज्य तो बनने चाहिए ना, ताकि पब्लिक को एम्पावरमेंट हो। अब आप जयपुर जाके काम करवा सकते हो क्या? अब जो महाराष्ट्र में जो मराठी है, जो महाराष्ट्र के वहाँ के नागरिक है, वो बेचारे नागपुर वाले हैं जो वो ये मुंबई कब आएंगे? 1000 किलोमीटर दूर है मुंबई। और यही हाल UP का है। अपने क्या है कि अलग बनेगा ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा लोगों के लिए। जैसे बीकानेर राजधानी हो या जोधपुर राजधानी हो तो आदमी अपना एक दिन में जाके काम करवा के वापस आ सकता है। अब जयपुर तो कोई जा नहीं सकता। आप या मैं जैसलमेर जो बॉर्डर पे रह रहे हैं लोग, वो जयपुर कितनी बार जाएंगे? गंगानगर हो गया अपना, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, तो उनका बॉर्डर पे वो जो रह रहे हैं उनके लिए 1000 किलोमीटर पड़ता है, जाके आना बहुत टफ है। लेकिन जोधपुर बीकानेर हो अभी राजधानी तो सेकंडों में जाके आ जाए, मतलब कि कुछ एक घंटों में जाके अपना काम करके वापस आ जाए, तो ये इतना इजी हो जाएगा। तो अपने क्या कहते हैं कि पब्लिक को सुविधा होनी चाहिए, जनता को, तो ये जनता की ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। और जनता की जितनी ज़्यादा सुविधा होगी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, कोई भी सरकारी स्कीम है वो स्पीडली आप अप्लाई कर सकते हो। आप हरियाणा को देखो ना, पंजाब को देखो, आप तो हरियाणा गए हो, क्यों डेवलप है वो? छोटा है। वहाँ पे कोई भी सरकारी स्कीम आती है तो उनको वो सेकेंडों में अप्लाई कर देते हैं पूरे स्टेट में। केरला कितना छोटा है, जैसे राजस्थान बड़ा है तो यहाँ पहुँचते पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पहुँचते अब अपने CM को दोष देते हैं तो CM को या PM को दोष देते हैं, तो कम से कम 3 CM चाहिए यहाँ के लिए, 3 या 4 डिप्टी CM हो तब जाके ये आपका राजस्थान संभले। और राजस्थान में खाली मरु प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में अपने मत्स्य प्रदेश भी है जो पूरी राजस्थान में डिमांड हो रही है, और ये अपने भील प्रदेश की भी अच्छी डिमांड हो रही है, दक्षिणी राजस्थान, वहाँ पे भी डिमांड हो रही। तो अब यारो देखो 2023 चल रहा है, चंद्रयान से हम चंद्रमा पे पहुँच चुके हैं और अमेरिका है मंगल ग्रह पे पहुँचने की कोशिश कर रहा है इंसानों के समेत, वहाँ पे कॉलोनी बसाएगा और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो ये कम से कम धरती पे यार आप कम से कम इंडिया में छोटे राज्य तो बना ही दो, छोटे राज्य बना दो। आप छोटे राज्यों का परफॉर्मेंस देखो, जितने भी छोटे राज्य है ना उनका GDP पर कैपिटा, और ये आप इसका ये देखो HDI, केरला का उठा लो आप, और ये हरियाणा का उठा लो, उत्तराखंड का उठा लो, तेलंगाना का उठा लो, इंडिया में नंबर 1 पे आ रहा है वो हर चीज़ में। कोई भी आप उसका डाटा उठा के देख लो, वो नंबर 1 पे आ रहा है। हरियाणा क्या है, इतना छोटा सा राज्य है, $100 बिलियन की GDP उसकी, और आने वाले टाइम में $200-250 बिलियन की हो जाएगी। और यही हाल केरला का है। बड़ो राज्य जो है, दूसरी बात आप बात करें तो आम जो संघर्षशील है बे लोग मांग करने लग रही है, तो लेकिन नेता है बे चुप्पी पकड़ रखी, तो इनको मतलब नेता चाहे को नहीं कि नया राज्य बने।
एक तो क्या हुआ कि ये पूरा इंडिया यूनाइट नहीं हो पाया इस चीज़ पे। तो क्या है कि जब ये सब लोग यूनाइट हो जाएंगे ना, अलग नए राज्यों के आंदोलन करने के लिए, नए राज्यों के आंदोलनकारी जो अलग अलग राज्यों से डिमांड उठा रहे हैं, तो फिर क्या है कि अगर इन्होंने दिल्ली में जिस दिन बड़ा प्रदर्शन कर दिया तो नेताओं को सूचना पहुंच जाएगी। अभी ये अच्छा माहौल बन रहा है, पिछले 3 सालों में 5 सालों में इतना अच्छा माहौल बन गया, लोग यूनाइट होने लग गए, सारे राज्यों के एक दूसरे से कनेक्ट होने लग गए। तो धीरे धीरे होने इन नेताओं को आवाज़ उठानी चाहिए। इनका तो क्या होता है कि जहाँ पे फायदा होता है ना, या कोई आंदोलन का बड़ा रूप ले, तब ये आवाज़ उठाते हैं। बाकी मैं तो कहता हूँ कि आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, नेताओं एक ज्ञापन से ये काम होना चाहिए। मतलब कि ये कोई इतना टफ जॉब नहीं है। अब आप जीएसटी का बिल रातों रात ले आते हो, नोटबंदी का बिल रातों रात ले आते हो, और भी काफ़ी बिल है इन्होंने रातों रात वो ला के क्लियर कर दिए, और किसान आंदोलन हुआ तो फिर वो बिल वापस इन्होंने ले लिया। तो एक नए राज्यों का ये लोग बिल नहीं ला सकते क्या? 20-25 नए राज्य नहीं बना सकते? कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। यूपी की कितनी हालत ख़राब है, 23 करोड़ पब्लिक को एक जगह पे बंद करके रखा है। जैसे अपने एक रूम में इंसानों को कैसे लॉक करके रखते हैं, वैसे लॉक करके रखा है। कोई वहाँ पे सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम एक तरफ तो चंद्रयान की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही लो, कितने खड्डे हैं, कहाँ पे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रोजगार की समस्या, हर चीज़ की समस्या ही समस्या है। तो अगर उतना डेवलपमेंट अपने लोगों ने वो स्पेस में किया, तो देश के लिए भी, देश भी तो विकसित होना चाहिए, सुपर पावर होना चाहिए। तो देश के लिए किया, ये छोटे छोटे राज्य बनने चाहिए। जैसे अपने यूपी के अंदर पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, राजस्थान के अंदर अपने मरु प्रदेश, भील प्रदेश, मत्स्य प्रदेश, ठीक है, और बिहार के अंदर अपने मिथिला, और बंगाल के अंदर गोरखालैंड, असम में बोडोलैंड, और त्रिपुरा में टिपरालैंड, ठीक है, और ये अपने एमपी के अंदर विंध्य प्रदेश, महाकोशल, मालवा, और उड़ीसा के अंदर कोशल। कितना ज़्यादा वो लोग संघर्ष कर रहे हैं कोशल वाले। अच्छा, बात कराएंगे, एक लास्ट सवाल पूछूंगा, नया राज्य बने भी मत खर्चो भी तो बहुत पड़सी। कुछ नहीं होगा, क्या खर्चा पड़ेगा? आपके पूरा बजट है $500 बिलियन, तो मेरे हिसाब से इसमें $10 बिलियन भी नहीं लगेंगे। $1 बिलियन में एक राज्य बन सकता है। 8,000 करोड़ की ज़रूरत होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और 1 मिनट में आपको पूरे राज्यों के नाम बता दूं। जैसे अपने महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ वाले पिछले 100 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बुंदेलखंड वाले कर रहे हैं, और मराठवाड़ा, खानदेश, कोंकण, और साउथ में अपने चले जाओ तो वहाँ पे अपने ये केरला में, ये तमिलनाडु में कोंगुनाडु, और कर्नाटक में तुलुनाडु ज़बरदस्त संघर्ष कर रहे हैं, करुनाडु, आंध्र प्रदेश में रॉयल सीमा। ये सब राज्य बनने चाहिए ना भाई, ये सब राज्य क्यों नहीं बनने चाहिए? ये सब राज्य बनने चाहिए। सौराष्ट्र, गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ भुज, ये भी तो राज्य बनने चाहिए। राजस्थान की बात करें तो मरु प्रदेश की मांग इतनी कम धीरे क्यों चलन लग? राजस्थान में यूँ है कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन समझे आप, 15 साल हुए इस मूवमेंट को, ठीक है। और बाकी राज्यों में क्या हुआ, 100 साल हो गए, चौथी पीढ़ी वहाँ पे लग रही है। अभी ये जितने भी यहाँ पे अपने राजस्थान में आंदोलनकारी है ना, ये प्रथम पीढ़ी है। तो इसके कारण टाइम तो लगेगी, आप समझ सकते हो ना, क्योंकि ये राज्य बनाने का मैटर कोई छोटा मोटा तो मैटर है नहीं कि इजीली हो जाएगा ये काम। राज्य बनाना एक बहुत बड़ा मैटर है मेरी नज़र में। तो इसके कारण क्या टाइम लग रही है। लेकिन अभी तो काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं। अभी तो इन्होंने इतनी अच्छी रैली की थी, अपने गंगानगर से निकाली थी, 5-7 जिलों में से निकाल के ये जयपुर तक गए, और दुनिया भर के आदमी उसमें इकट्ठा हुए। उस रैली में मरु प्रदेश के जो जयवीर जी गोदार है हमारे, और जैन जी मुंड है, उन्होंने रैली निकाली थी। तो रैली में हज़ारों आदमी इकट्ठा हुए, और उन्होंने जयपुर तक उनको सपोर्ट किया। तो सारे जो पश्चिमी राजस्थान है अपना, जो ये मरु प्रदेश है, मुर्दर देश है, धोरा धरती है, मुर्दर भूमि है, यहाँ पे ज़बरदस्त डिमांड आ रही है कि नए राज्य बनने चाहिए। और लास्ट में आपको ये बता दूं, नए राज्यों का बहुत फ़ायदा है। जितना छोटा राज्य बनेगा तो अपने क्या होगा कि इसके अंदर जीडीपी डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा, हालांकि रॉकेट की तरह आपका देश आगे बढ़ेगा। ये चाइना, वाइना, अमेरिका, जापान वापान, आप सबको पछाड़ दोगे। क्या बात करते हो आप? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सबको पछाड़ दोगे। और अगर नए राज्य नहीं बनाए तो चाहे केंद्र सरकार पूरा ट्राई कर ले, चाहे राज्य सरकार ट्राई कर ले, उनका पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा, बजट पूरा बर्बाद हो जाएगा। पिछले 75 सालों से हो रहा है, ठीक है, और तब भी देश का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अब देख सका देश के मई जगह राज्य की है मांग बहुत ही तेजी में बढ़ने लग रही है। लेकिन थारी के कुछ राय है, देश के मई नया राज्य बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बाराय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।